जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के मासिक राशि फल के बारे में। अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है यानी प्रभाव जो है आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार से पड़ रहा है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्योतिष का कार्य होता है दिशा देना। दिशा होती है कि यहाँ पे डरने वाली चीज नहीं होती है कि समस्या आ रही है और उससे हम घबरा कर बैठ जाए। यहाँ पर बात होती है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं ताकि आप उस परिस्थिति से सही तरीके से, सही संतुलित तरीके से निपट पाए। तो यहाँ पर हम उसी परिप्रेक्ष्य में उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, अगस्त का ये जो महीना है हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए एक रियलिटी चेक लेकर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या है, ग्रहों की जो स्थिति है यहाँ पर बहुत अलग तरीके की बन रही है। अब कैसे, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सिंह राशि के भी स्वभाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा हमने आपको हर बार बताया है कि सिंह राशि का जो स्वभाव होता है एक राजा की तरह होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का स्वामित्व है, सूर्य सारे ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो इनके व्यक्तित्व में ना लीडरशिप होती है, स्वाभिमान बहुत होता है, हर स्थिति पर कंट्रोल रखना कहीं ना कहीं इनकी आदत होती है। लेकिन इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए, जो आपके करियर, आपके मेंटल पीस और आपके रिलेशनशिप्स को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम ग्रहों की स्थिति जाने, देखिए इस महीने ना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल चीज हो रही है सूर्य ग्रहण। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो प्रभावित होगी। देखिए, 12 अगस्त को यहाँ पर आपके जो लग्नेश है यानी सूर्य जो 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु जो कि अस्त है। अब देखिए, 12वां भाव होता है खर्चे का और आइसोलेशन का। यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। देखिए, ग्रहण में जब लग्नेश फंस जाता है और सूर्य जैसा, जो कि जिसे हम ल्यूमिनरी कहते हैं, जो हमारी आत्मा का कारक होता है, जो हमारा सोल होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं हिल जाता है। ऐसा फील होता है कि एनर्जी बहुत लो हो गई है, बेवजह का डर या मेंटल स्ट्रेस घेर सकता है। ऑफिस या समाज में अथॉरिटी पर भी क्वेश्चन उठ सकता है। यहाँ पर 12 अगस्त के आसपास कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले बचे, यही हमारी आपकी सलाह होगी। क्योंकि इस समय लिया गया फैसला को कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ठेस पहुंचा सकता है। अब 17 अगस्त को सूर्य आपके लगन में भी प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। देखिए, ग्रहण का असर भी खत्म हो जाएगा और आप दोबारा राजा की तरह कम बैक जिसे करना कहते हैं ना, वो होगा आपके लिए। समाज में आपका रुतबा पड़ेगा। यहाँ पर लोग आपको जो कम आंक रहे थे ना, वो आपके काम का लोहा भी मानेंगे। आपके अंदर डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसमें क्लैरिटी आएगी और जो थकान थी, लेथार्जी थी, एक आलस्य था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगा। अब यहाँ पर आपके करियर भाव को समझे तो देखिए, करियर भाव है, वहां पर आती है आपके वृषभ राशि। अब यहाँ पर अष्टम भाव में जो शनि बैठे हैं वो तीसरी दृष्टि से इस करियर के भाव को भी देख रहे हैं। और साथ ही करियर के भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो इस समय नीच स्थिति में आपके धन भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से वर्क प्लेस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जी तोड़ मेहनत जो कहते हैं ना, वो करनी होगी। कहीं ना कहीं आपको फील ये भी होगा कि काम का सारा बोझ ना अकेले आपके कंधों पर डाल दिया गया है और उसका क्रेडिट भी कोई और ले जा रहा है। देखिए, यहाँ पे बॉस या कलीग्स के साथ थोड़ी सी अनबन की संभावना भी दिख रही है। तो यहाँ पर इस महीने जो ग्रहों की स्थिति कह रही है, शॉर्टकट या पॉलिटिक्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि
आपकी कहीं न कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, जो एक बोला जाए कि आपके प्रोफ़ेशन की जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी परीक्षा ले रही है। केवल आपकी रियल परफ़ॉर्मेंस ही इस समय आपको जो है सँभाल पाएगी। अब यहाँ पर आपके भाग्येश की देखिए, यहाँ पर भाग्य और बुद्धि के कारक को अगर हम समझें, जो कालपुरुष कुंडली के होते हैं, वो बृहस्पति हैं और वो 9 अगस्त को इस महीने अस्त-अवस्था से उदय हो रहे हैं आपके 12वें भाव में और वो उच्च के हैं। देखिए, महीने के शुरुआती 9 दिनों में क्या होगा, यहाँ पर अस्त-अवस्था की वजह से आपके काम हो सकता है थोड़े से अटके, उतना सपोर्ट नहीं मिले। लेकिन जैसे ही गुरु उदय होंगे, आपकी लाइफ में ना अचानक एक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। कोई सीनियर, कोई गुरु या कोई मेंटर आपकी लाइफ में आकर आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन, रिसर्च या फॉरेन कंट्री से जुड़े कामों में जैसे एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, तो आपको अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट या अप्रूवल भी मिल सकता है। आपके सप्तम भाव में राहु है, यहाँ पर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है उनके लिए नाजुक समय हो सकता है। देखिए, मैरिड लाइफ में या आपके बिजनेस पार्टनरशिप में ना गलत फहमियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपके मन में हो सकता है पार्टनर को लेके अकारण शक या गुस्सा बढ़ जाए। अब यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही है, तो थोड़ा संभल कर चले। जो सिंगल है, इस महीने किसी नए कमिटमेंट या रिलेशनशिप में ना पड़े। इस समय जो ऊर्जा है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं धोखे की और मानसिक तनाव की स्थिति भी दिख रही है। अब आपके छठे भाव की स्थिति समझे तो देखिए, आपके छठे भाव पे ना मंगल की अष्टम दृष्टि भी है और यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है। तो हेल्थ के मामले में इस महीने लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जा सकती। इस महीने बीपी से जुड़ी हुई समस्या, एसिडिटी या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। ग्रहण के दिनों में ना इंसोमेनिया या एंजाइटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, और क्योंकि मंगल आपके छठे भाव को अष्टम दृष्टि से दृष्ट कर रहा है और शनि आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर चोट लगने का रिस्क भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभाल के रखें, सावधानी बरतें। देखिए, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि आपके धन भाव में ना नीच के शुक्र बैठे हैं और पंचम भाव जो है उस पे भी दृष्टि है शनि की। तो यहाँ पर धन भाव पे भी प्रभाव आएगा। आप क्या होगा, अननेसेसरी एक्सपेंस करेंगे। आपको लगेगा कि ये जो चीज है वर्थ है और मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। आपको वो लग्जरियस आइटम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके जो आप प्राइस पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। यानी अन्यथा ओवर एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर इस महीने ग्रहों की स्थिति की वजह से होने वाले हैं। तो अपने बजट को संभाल के रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। यहाँ पर धन संपदा के जो थोड़े से नुकसान है उसकी स्थिति भी दिख रही है। स्पेशली यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट, क्रिप्टो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, उनके लिए कहीं ना कहीं रेड अलर्ट की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है ग्रहों का जो है। देखिए, ग्रहण भी हो रहे हैं, यहाँ पर नीच के शुक्र आपके धन भाव में भी है, मंगल बुध दो शत्रुओं की युति आपके 11वें भाव में भी हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर भाग्य के भरोसे या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो टिप होती है उसकी बातों में आकर बड़ा पैसा नहीं लगाएं, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पूरी एनालिसिस और रिसर्च के साथ, किसी के बस बोलने भर से अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो यहाँ पे बैंक बैलेंस में डेंट आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। ये महीना केवल सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का है आपके लिए। अब यहाँ पर पारिवारिक जीवन को भी समझे तो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहने की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी अगर हम समझे तो यहाँ पर सप्तम भाव में, जैसा हमने आपको बताया था, राहु बैठे हैं और यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, और यहाँ पर जो सप्तमेश है शनि वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अब इसको ओवरऑल समझे तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए ना इस महीने का ये सबसे नाजुक समय है। शादीशुदा कपल्स के बीच में यहाँ पर अननेसेसरी ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। आपके मन में पार्टनर को लेकर किसी बात का शक, गुस्सा या ईगो क्लैश भी बढ़ सकता है। आपको लगेगा कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व बदल रहा है और उस व्यक्तित्व के बदलने के पीछे आपको लगेगा किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर आपसी बातचीत पूरी तरीके से बंद भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बातचीत बंद रखेंगे
तो गलतफहमियां और बढ़ती ही जाएगी और रिश्ते में जो नाजुक स्थिति है वहां पर कॉम्प्लिकेशन और हो सकते हैं। तो इसलिए पर बातचीत बंद ना करें, आराम से शांति से बात करके सुलझाने का प्रयास करें। जो लोग सिंगल हैं उनकी स्थिति समझे तो यहाँ पर किसी भी नए कमिटमेंट या रिलेशनशिप में एकदम से आगे ना बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि धोखे की और मेंटल स्ट्रेस की संभावना थोड़ी ज्यादा दिख रही है। अब बाकी के पारिवारिक रिश्तों की स्थिति समझे तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इस महीने आपके तीसरे भाव के स्वामी नीच के हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी या पैसों के लेन देन को लेकर पुरानी बातें दोबारा से सामने आ सकती है, बहस भी छिड़ सकती है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, वरना बने बनाए पारिवारिक रिश्ते बिखर भी सकते हैं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य आपके लगन में आएंगे तब जाकर आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और आप घर के माहौल को ना संभाल पाएंगे। अब करियर की दृष्टि से हमने थोड़ी बहुत चीजें आपको पहले भी बताई थी सिंह राशि के बारे में जब हम ग्रहों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर और डिटेल में समझे तो ये प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग लेकर आ रहा है ये महीना। देखिए यहाँ पर जो आपके दशमेश है वो नीच के हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा हमने अभी बताया था कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारा बोझ अकेले हो सकता है उठाना पड़े और उसका क्रेडिट भी, अप्रिसिएशन भी कोई और ले जाए। साथ ही कलीग्स के साथ भी यहाँ पर अनबन हो सकती है, इसलिए ना शॉर्टकट से, ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहना है। यहाँ पर अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसी से आगे जाके आपको रिकग्निशन मिल पाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक पदों पे हैं उन्हें यहाँ पर 12 अगस्त के आसपास विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए यहाँ पर अनचाहे ट्रांसफर या डिमोशन का रिस्क भी बन रहा है कुछ जातकों के लिए। हालांकि जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर नए आइडियाज की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन महीने के अंत के आसपास पार्टनरशिप के बिजनेस में किसी भी नए एग्रीमेंट या डील को इनिशिएट करने से बचें। अब यहाँ पर शिक्षा, हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अगर समझे तो यहाँ पर देखिए आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं 12वें भाव में अस्त है, 9 तारीख को वो उदय जरूर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्थिति की वजह से क्या होगा, सोशल मीडिया या गलत संगति की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खराब होगा। यहाँ पर मानसिक भ्रम की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है। हालांकि जो स्टूडेंट्स ना बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कड़ी मेहनत अगर वो करेंगे तो एंड मोमेंट पे ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन मेहनत ये जो ग्रहों की स्थिति मांग रही है। साथ ही शेयर मार्केट में बात करें तो यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया था ध्यान रखना होगा, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो वो पैसा डूब भी सकता है। शारीरिक स्थिति के अनुसार समझे यहाँ पे तो जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपके 12वें भाव में गुरु हैं, अस्तक हैं और सूर्य के साथ यानी लग्नेश के साथ भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है। हॉस्पिटल या मेडिकल से जुड़े हुए खर्चे भी इस महीने बढ़ सकते हैं। अपने आप को सही रखने का प्रयास करें। बीपी से जुड़ी हुई समस्या, यहाँ पर हार्ट से जुड़ी हुई समस्या और जिनको यहाँ पर लीवर से जुड़ी हुई समस्या है उनको स्पेशली ध्यान रखना होगा। यहाँ पर दर्द की संभावना, मानसिक बेचैनी, एंजाइटी या फिर स्लीप इंसोमेनिया का प्रॉब्लम भी हो सकता है और ये सारी चीजें जो हैं ये आपके वर्क प्रेशर और पैसों को लेकर होगी। और साथ ही यहाँ पर क्या है, एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी होगी, तो यहाँ पर उसकी वजह से चोट लगने की संभावना भी है। इसलिए यहाँ पर शांति से, संयमित रूप से व्यवहार करने का और रिएक्ट करने का प्रयास करें। यहाँ पर लग्न में जब सूर्य का गोचर होगा तो जो आपकी जीवनी शक्ति यानी वाइटैलिटी जो होती है वो वापस आएगी और आप स्वयं को ना फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे। आर्थिक स्थिति में समझे तो देखिए हमने ये अभी दोबारा आपको बताया था कि यहाँ पर इनकम के जो सोर्स हैं वो बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि 12वें भाव में सूर्य गुरु की युति हो रही है और दूसरे भाव में शुक्र जो है वो नीच के हैं, तो यहाँ पर अचानक आए हुए खर्चे जो हैं परेशान कर सकते हैं। किसी पुराने कर्ज को चुकाने में, सेटल करने में आपका पैसा भी जो है पानी की तरह बह सकता है। किसी को भी उधार या गारंटी यानी गारंटर बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो परेशान हो सकते हैं। इस महीने यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तब ये प्रयास कीजिएगा।
उससे पहले ना जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में है। हालांकि यहाँ पर देखिए जो बाकी ग्रहों की स्थिति है, कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी ट्रैवलिंग प्लान बनेंगे वो अचानक से बनेंगे, एकदम से बनेंगे। और ये प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू या फिर आपके बिजनेस के थ्रू आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर ये है समग्र विश्लेषण हमारा सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ग्रहों की स्थिति है जो प्रभावित कर रही है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बहुत शुभ परिणाम भी है। राहु जब सप्तम में होते हैं तो वैवाहिक जीवन में एक नई तरंग भी लेकर आते हैं, बशर्ते आप यहाँ पर अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को संतुलित रखें। नेगेटिव जाने के बजाय इस अप्रोच को पॉजिटिव रखेंगे तो चीजें और अच्छी होंगी। गुरु यहाँ पर उच्च के होंगे और अस्तव्यस्ता से भी निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। और जो लोग किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए समय बहुत सुखद समाचार भी लेके आएगा। अब देखिए जो असंतुलन है या नकारात्मकता है उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उपायों में हमेशा नियमितता और श्रद्धा। देखिए हो सकता है कि अभी आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो, गुरु की दशा चल रही हो। राशि और लगन आपका सिंह ही है, लेकिन यहाँ पर महादशा और ग्रहों की स्थिति आपके नेटल चार्ट में यानी बर्थ चार्ट में हो सकता है अलग हो। तो ये गोचर का परिणाम यहाँ पर उस प्रकार से आपके लिए रिलेवेंट नहीं हो पा रहा हो जितना अभी आप एक्चुअली फील कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन होता है, इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से बताते हैं कि अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं, ताकि आप जान पाए, दिशा ले पाए और किस प्रकार से आगे बढ़ना है वो समझ पाए। अब यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, फिर भी उसके अनुसार जो सामान्य आप उपाय कर सकते हैं इस महीने, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए आपके लग्नेश जो हैं वो 12वें भाव में है, तो और साथ में उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं। तो इस महीने सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दें, रोज दें, तांबे के लोटे से दें। उगते हुए सूर्य को अगर अर्घ देंगे तो बहुत शुभकारी परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही किसी आश्रम में जाके, किसी बड़े आश्रम में जाके वहां के जो महंत हैं उनको श्रद्धा अनुसार दान करें, या उस आश्रम में जाके भोजन की व्यवस्था करें, भोजन का दान करें, या जो भी सेवा हो सकती है। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है हर चीज आप पैसे से करें। यहाँ पर शारीरिक स्थिति के अनुसार, जैसे वहां पर अगर आप किसी प्रकार से जो वहां पर सहायता करनी है शारीरिक श्रम के माध्यम से, आप वो भी कर सकते हैं। वो भी उतने ही अनुकूल परिणाम देगा जितना दान करना या भोजन की व्यवस्था करना। तो ये जो दो उपाय हैं ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको दिखेगा। ये जो गोचर का नकारात्मक परिणाम है, कहीं ना कहीं उसमें संतुलन आएगा। लेकिन नियमितता और श्रद्धा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं। ये दोनों जो पाठ हैं ये भी आपको सही दिशा देंगे, मार्गदर्शन देंगे। तो ये था दर्शकों हमारा अगस्त के महीने का राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, जानकारी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।